जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो वे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जो भी आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म डाले हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1761 में। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। दोस्तों अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि उत्पादन से। दोस्तों कृषि उत्पादन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे। दोस्तों मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 का विद्रोह। दोस्तों मंगल पांडे 1857 का विद्रोह से जुड़े थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर का युद्ध। दोस्तों ग्वालियर का युद्ध आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। दोस्तों वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा। दोस्तों संस्कृत भाषा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अब तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज। दोस्तों सतलज नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतकों का टीला। दोस्तों मृतकों का टीला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों का होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। दोस्तों तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस वर्ग में वर्णित है। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस वर्ग भाग में वर्णित है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 3। दोस्तों भाग 3 में वर्णित है, याद रखिएगा दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। दोस्तों कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस नहीं है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस। दोस्तों ऑक्सीजन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और लोधी के बीच। दोस्तों बाबर और लोधी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्फिग्नोमीटर। दोस्तों एस्फिग्नोमीटर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। दोस्तों कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन में सुरक्षित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ी गई थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ी गई थी, तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953 में। दोस्तों 1953 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। दोस्तों लोथल आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर में। दोस्तों अब अजमेर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250। दोस्तों 250 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिकेट्स। दोस्तों रिकेट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1885 में। दोस्तों 1885 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा में। दोस्तों जिनेवा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूध उत्पादन से। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर से यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहली बार लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948। दोस्तों 1948 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 550। दोस्तों 550 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अभयावरण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। दोस्तों अभयावरण का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। दोस्तों जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी किस सागर में गिरता है। दोस्तों नील नदी किस सागर में गिरता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमध्य सागर में। दोस्तों भूमध्य सागर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवंडी में हुआ था। दोस्तों तलवंडी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ पर मिलता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ पे मिलता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा में। दोस्तों हड़प्पा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजतंत्रणीय किसने लिखी थी। दोस्तों राजतंत्र गलती हो गई।